आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस 18वीं विधानसभा में मुझे आने का मौका हमारे क्षेत्र की जनता, सरदना के लोगों ने दिया। मैं धन्यवाद करूंगा कि इस मौके पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने कल बजट के विषय में विस्तृत रूप से प्रदेश को और प्रदेश की जनता को एक मार्गदर्शन देने का मौका दिया, मैं अपने जो बजटीय भाषण है, उद्बोधन है और उस पर अपनी जो बात रखनी है, उससे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं। हुकूमत ने मासी ऐसी हेरा फेरी इस कदर की है, मासी का मतलब पैसों से है। हुकूमत ने मासी हेरा फेरी इस कदर की है, बनाई जो इमारत हमने उसको दर बदर की है, तमाशा कर दिया तुमने वतन के नौजवानों का, तमाशा कर दिया तुमने वतन के नौजवानों का। जो जीते थे खुशी से आज वो बर्बाद कर बैठे हैं। वाह वाह। ये सरकार की जो मंशा है वो नौजवानों को इस बजट के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले से आता हूं और पूरी पट्टी जो है वो गन्ना बहुल है। हमारे यहां पर 90 से 95% गन्ने के किसान हैं। मान्यवर, ये किसानों की जो गन्ने की बात सरकार करती है वो सिर्फ पैसा देने की उसकी बात करती है, जो इन्होंने गन्ना किसानों की उधारी दी है, ना कि कोई अपने जेब से बजट दिया। लेकिन उसके बावजूद मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और हमारे अकेले मेरठ में 810 करोड़ रुपए, अकेले एक चीनी मिल है कॉलोनी जिसमें 439 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान के घर में जब पैसा आता है, जब उस किसान की बेटी की डोली उठती है, जब उस बच्चे की पढ़ाई का पैसा जाता है और उसी से ही वो व्यक्ति अपने घर की जरूरतों का काम करने की कोशिश करता है। लेकिन इस सरकार ने बजट में सिर्फ सरकारी चीनी मिलों की बात की है। अगर निजी चीनी मिलों की बात की जाए तो उसके लिए एक भी रुपया देने की बात नहीं की। मान्यवर, मैंने भाजपा के कई साथियों को सुना है राष्ट्रवादी। ये जो राष्ट्रवादी शब्द है, अगर लोहिया जी को किसी ने पढ़ा हो और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था हिंदू बनाम हिंदू, लोहिया जी ने बात कही थी कि सत्ता का केंद्रीकरण होना जनता के लिए घातक है, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता जब गरीब गुरबा किसान नौजवानों के बीच में पहुंचती है, अगर उन लोगों को मौका मिलता है तभी देश की खुशहाली आ सकती है। जब हम माननीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि परसों मना रहे थे और पूरा देश बना रहा था, तो उन्हीं चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की खेत और किसानों के गलियों से, मोहल्लों से, खेतों से होकर गुजरती है। अगर उन्हीं की बात ना हो तो मैं समझता हूं ये पूरा का पूरा बजट अधूरा है। मान्यवर, मौके बहुत सारे हैं, बातें कितनी सारी हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा रोजगार के ऊपर। मैं अपने सफाई कर्मचारियों का मुद्दा यहां पर उठाना चाहता हूं। अकेले मेरठ के नगर निगम में रोजगार की जहां बात की जाती है, सफाई कर्मचारियों के 3367 पद हैं। स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन 695 मात्र पद उनको दिए गए, वहां पर और बाकी सब खाली पड़े हुए हैं। इसके आगे निकलिए, एक उत्पाद एक जिले की बात की जाती है। मान्यवर, हमारा
एक उत्पाद, एक जिले की बात की जाती है, मेरठ जिला जहां कैंची के नाम से उत्पाद में लघु कुटीर उद्योग में जाना जाता था, कैंची के नाम से, 1 रुपया बजट में उसकी बात नहीं की गई। इससे पहले 5 साल तक कोई काम उस पर नहीं किया गया। हमारा मेरठ स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, दूर दूर से लोग क्रिकेट का सामान, अन्य सामान लेने आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में एक भी बात नहीं की गई। मान्यवर, ये बात करते हैं छात्रों की, नौजवानों की, मैं छात्र संघों का जिक्र यहां पर करना चाहता हूं। हमारे पत्रकार साथी भी गैलरी में हैं। छात्र संघ चुनाव से निकलकर खेत किसान गरीब का बेटा छात्र संघ चुनाव में भागीदारी लेकर राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ा करता था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी बर्बाद करने का काम कर दिया। मैं बात और करना चाहता हूं, हमारे मेरठ में हस्तापुर एक विधानसभा है और ऐसा गौरवशाली जगह, जब बात काशी की, अयोध्या की, मथुरा की होती है, लेकिन हस्तापुर की बात पर्यटन स्थल में विकसित करने के लिए एक बार भी बजट में नहीं आई। कौरव पांडवों की जहां पर रिहायश थी, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी 5000 साल पूर्व, हस्तापुर के बजट के लिए कोई भी स्पेशल पैकेज देने का काम नहीं किया। जिस क्षेत्र सरदना से मैं आता हूं, उस सरदना क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना चर्च है मान्यवर, एशिया का सबसे पुराना चर्च, जिस पर पर्यटन की बात की गई थी कि सबसे ज्यादा राजस्व अगर किसी रूप में आ सकता है तो पर्यटन से आ सकता है। मैं सरकार के लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, उस सबसे पुराने एशिया के चर्च पर आज तक स्ट्रीट लाइट तक इस सरकार ने लगवाने का काम नहीं किया और आज तक उसके लिए एक पैसा निर्गत नहीं किया गया। मान्यवर, हमारे यहां से गंग नहर निकलती है हरिद्वार से होकर आगे की तरफ, उसकी एक पटरी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया था लगभग 225 करोड़ से, और दूसरे तरफ की पटरी प्रस्तावित है, जिससे कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती गई। मैं आपसे माननीय बात कहना चाहता हूं इस मौके पर कि कई लोग जो राष्ट्रवाद की बात में कह रहा था, जिस राष्ट्रवाद में गरीब ना हो, जिस राष्ट्रवाद में किसान ना हो, जिस राष्ट्रवाद में शोषित ना हो, जिस राष्ट्रवाद में रोजगार के ऊपर चर्चा ना हो, बात करते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। हम अपने साथियों से पूछना चाहते हैं कि अपने पूरे बजट में जो पूरे बजट की योजनाएं हैं, क्या इस बजट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर भी क्या आपने किसी तरह की कोई योजना रखी है? क्या एक भी योजना रखी है? हमारे साथी बोल रहे थे बाबा साहब की बात, हमारे जो लोग बोल रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब सब आपकी बात आ गई, आपको 2 मिनट का ज्यादा समय मिला, इंटरनेट बंद हो गया था। बोला था मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार को, ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की करते हैं और सारी की सारी चीजों को निजीकरण में